वही। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। अब आज मेरी नमस्ते समस्या का आचार्य जी। समाधान करिए कि तन मात्राएं कौन सी होती हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते माँ। आचार्य जी चकबंदी क्या होता है? चकबंदी। चक तो अंग्रेजी का शब्द है और बंदी हिंदी का शब्द है। चकबंदी चक का कहते हैं भूमि के टुकड़े को। जैसे हमारे यहाँ जो खेत होते हैं तो खेतों को अंग्रेज लोग चक कहते थे, और हमारे लोग दूसरों के शब्दों को पकड़ के अपनी भाषा में मिलाने में माहिर हैं। चक को पकड़ लिया गया और जब चकबंदी शब्द बना। चकबंदी क्या होती है कि जैसे मान लो मेरे खेत हैं और मेरे खेत हैं 20 बीघा, लेकिन मेरे 20 बीघा खेत 6 जगह पर हैं। तो उन सारे खेतों को एक जगह कर देगी गवर्नमेंट मेरे। जैसे 20 जगह हैं तो 20 जगह से उन्हें हटा के केवल एक जगह पे उन सारे खेतों को ले आएगी। तो इसे चकबंदी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारा काम फैल जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सबके एक जगह करने हैं। अब कोई वहां चाहता है जहां सरकार दे रही है, कोई नहीं चाहता, तो उसमें बड़ी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो जमीन मेरे पास थी, मान लो कहीं तो मेरे पास जमीन थी 25 पैसे के मूल्य की, कहीं 50 पैसे के मूल्य की, कहीं 1 रुपए के मूल्य की, कहीं 10 पैसे के मूल्य की। फिर मुझे जहां जमीन दी जा रही है वहां किस मूल्य की जमीन है, उस हिसाब से जमीन को इकट्ठा करके मुझे दिया जाएगा। तो इसे चकबंदी कहा जाता है। इसमें जो ऐसी जमीन है कि जिस जमीन का जो है कोई मालिक ही नहीं है, वो अलग निकल जाती है। उसे बचत की जमीन बोलते हैं। बचत की जमीन जैसे हरिजनों वगैरह के लिए, गरीब लोगों के लिए अलग निकाल दी जाती है। तो चकबंदी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, मतलब एक बहुत बड़ा सरकारी कामकाज है जो बहुत बुरी तरह फैल जाता है। ठीक है। ये अब भी होता है? धन्यवाद हाँ, आचार्य। अभी चल रही है इस समय चकबंदी हमारे क्षेत्र में। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है किसी की भी है। जमीन? गवर्नमेंट ही तो करती होगी। हाँ, गवर्नमेंट करती है। तहसील होती है ना, तहसील में हाँ हाँ, पटवारी, तहसील। हम्म। पटवारी है, कानून वो है, ये सब होते हैं। और चकबंदी के जो वो होते हैं ना, चकबंदी का एसडीएम है, चकबंदी का ये है, अधिकारी होते हैं। तो चकबंदी के अलग ही बनाए जाते हैं वो सब। उसका रेवेन्यू विभाग भी, सब विभाग अलग हो जाते हैं चकबंदी। बल्कि चकबंदी की अदालत भी अलग चलती है। जैसे लोगों में आपस में विवाद हो जाता है जमीनों को लेके, तो चकबंदी उसे अलग ही रखता है। चलो, चलो। चकबंदी हो गई। अब ये बताइए, तन मात्राएं सूक्ष्म भूत दोनों चीजें। अब विषय में आते हैं। अच्छा, तन मात्राएं तो बता दीजिए। वही कह रहा हूँ ना। नहीं, आज पूरा विषय लेता हूँ आपका। तन मात्रा वन अच्छा। मात्रा सारी लेता हूँ शुरू से। अच्छा। देखो, 8वें समुल्लास में ऋषि दयानंद ने सांख्य दर्शन के आधार पे बताया कि दुनिया कैसे बनती है। आचार्य आचार्य जी, एक हाँ, क्वेश्चन मेरा भी है, इसके बाद मेरा भी ले लेना। जैसे सृष्टि से पहले, जैसे ईश्वर ने जैसे वो प्रलय कर रखी थी, वो प्रलय अवस्था की स्थिति भी बताना थोड़ी आसान भाषा में। चलो, आज आचार्य जी वाली बात भी बताता हूँ। जो जैसे आचार्य जी के विजय भूषण जी के पास ये पढ़ते हैं ना, तो आज उनकी बात को जस्टिफाई करता हूँ। मतलब आचार्य जी का पक्ष लूंगा, जो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो कैसे है। तो क्योंकि मतभेद जैसा लग रहा है ना, वो मतभेद है नहीं। तो वो भी समझाऊंगा आपको। जैसे कल कुछ लोग कह रहे थे ना जी, ये तो बिल्कुल आपका मत अलग है, उनका मत अलग है, तो इसमें तो विद्वानों में आपस में मतभेद है। तो मतभेद नहीं है, वो भी सारा बता देता हूँ। आज ये सारा विषय समझा देता हूँ। है ये सारा का सारा विषय एक।
ठीक है, 1 मिनट। हम्म। 8वां समुल्लास है ना, तो 8वें समुल्लास में हम प्रारंभ से शुरू करते हैं। तो प्रारंभ में दूसरे पृष्ठ पर ही मेरे पास ये आर्ष प्रकाशन वाली है लाल पुस्तक जो है, उसमें जहाँ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये जो मंत्र है, जहाँ इस मंत्र से थोड़ा सा आगे फिर उपनिषद का एक वचन है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा, और उससे आगे सांख्य दर्शन का सूत्र दिया है। तो इसी सूत्र के आधार पर ऋषि दयानंद ने यहाँ सृष्टि की रचना को समझा है। सत्व रजस तमसा साम्य अवस्थायाम प्रकृति, साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियम् पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। 25 तत्व हैं। कौन कौन से 25 तत्व हैं? कहा सत्व रजस तमस, इनकी जो साम्य अवस्था है, इसका नाम मूल प्रकृति है। इस मूल प्रकृति से संसार बनेगा। अब पंच, ये जो 3 गुण हो गए, इन 3 गुणों को प्रकृति कहा, और प्रकृति से जो पहला विकार है वो बना महातत्व। तो जो महातत्व है, ये महातत्व है बुद्धि। हाँ पद्मा माता जी, ये हाँ महातत्व है। जी, हाँ जी, महातत्व कहते हैं बुद्धि को। ठीक है। अब ये जो महातत्व महान है ना, ये हम्म। महातत्व इस पहला विकार है सृष्टि का। ठीक और है। परमात्मा ने सत्व रजस तमस इन तीनों को मिला के पहला विकार बनाया महातत्व। महातत्व बुद्धि है। अच्छा, एक बुद्धि हमारे पास है, तो हमारी बुद्धि में और इसमें क्या अंतर है? तो अभी ऐसे समझ लो, जैसे हमारी बुद्धि तो एक व्यक्ति की बुद्धि हो गई, एक जीव की बुद्धि हो गई, और ये जो महान है, महातत्व है, ये पूरी समष्टि की बुद्धि हो गई। और बुद्धि क्या है? बुद्धि का मतलब है समझ, इंटेलेक्ट, बोध, किसी चीज को समझ लेना, वो समझ, वस्तु नहीं है कोई। तो महातत्व पहले पहले बना। ठीक है। अब इस महातत्व से आगे कैसे बनता है? महातत्व के सत्व भाव से, जो सत्व भाग है महातत्व का, उस महातत्व के सत्व भाग से अहंकार का निर्माण होता है। ठीक है। और इसी के रज भाग से जो है, वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है। ठीक है। और इसके तम भाग, जो तम भाग है, उस तम भाग से जो 5 स्थूल भूत हैं, इनका निर्माण होता है। ठीक है। और ये परस्पर एक दूसरे से सूक्ष्म है। जैसे इंद्रियां जो है ना, वो स्थूल भूतों से सूक्ष्म है। स्थूल भूत 5 इंद्रियों से ज्यादा स्थूल हैं, ऐसे ये बनते हैं। अब ये जो स्थूल, ये जो पहले ज्ञानेन्द्रिय, अब जो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बनी है, वो क्या है?
इंद्रियों का मतलब है सामर्थ्य, और स्थूल भूत हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं उन्हें तो आप किसी तरह मतलब पकड़ पाते हो, जैसे हवा है तो हवा को आप त्वचा से पकड़ सकते हो। लेकिन इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां सामर्थ्य हैं। शरीर को चीर के भी आप इंद्रियों को नहीं देख सकते हो कि इंद्रियां कहाँ हैं। भाई इंद्रियों के गोलक तो आपको पकड़ में आते हैं, आपको हाथ पांव पकड़ में आता है, आंख पकड़ में आती है, कान पकड़ में आता है, त्वचा पकड़ में आती है। लेकिन ये तो गोलक है ना, इसके पीछे जो शक्ति है जिसे इंद्री कहते हैं, इस गोलक में जो देखने की शक्ति है उसका नाम इंद्री है। वो इंद्री किसी भी तरह पकड़ में नहीं आती है। तो इंद्री ज्यादा सूक्ष्म हो गई बजाय इन स्थूल भूतों के। ठीक है। अब ये जो स्थूल भूत हैं ये सब मिलके यहाँ हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी है। 5 तो स्थूल भूत हो गए हैं, और 5 स्थूल भूत हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, टोटल कितने हो गए? मैथ्स दिया। 15। 15। 15 हो गए। 15 हो गए। 15 से पहले एक हो गया अहंकार, और एक महातत्व। एक महातत्व, तो कितने हो गए? 17। 17 हो गए। और 3 हो गए मूल प्रकृति के। कितने हो वो भी गए गिने अब? जाएंगे। वो भी गिने जाएंगे और क्या। 20 हो गए। अच्छा जी, 30। हाँ जी। इसमें लिखा है सूक्ष्म भूत, आप बोल रहे हो स्थूल भूत, तो ये अलग अलग है। रुको रुको, हाँ, सूक्ष्म भूत कहाँ लिखा है इस पूरे लिखा है। सूत्र में? तन्मात्रा के बाद 5 कहाँ लिखा? तन्मात्रा। क्या ये क्या लिखा लिखा है है? ना, उससे अहंकार, उससे 5 हाँ, तन मात्रा, सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन, 5 तन मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24, और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। माँ सूत्र पढ़ो, सूत्र। ये सूत्र नहीं, मैं तो उसका अर्थ पढ़ रही थी नीचे। नहीं, पहले सूत्र पढ़ो। सत्व, सत्व, सत्व रजत सत्व रजस तमसाम, साम्यावस्था प्रकृति प्रकृति, ही। ठीक है। प्रकृति महान। प्रकृति महान यानी कि महातत्व। ठीक है ना। महतो महत्व। अहंकारो यानी कि महातत्व से अहंकार। अहंकारात पंच तन्मात्रा, अहंकार से 5 तन्मात्राएं। हाँ उभय इंद्रियम, और दोनों प्रकार की इंद्रियां। पंच ठीक तन है। मात्रेभ्य, पंच तन मात्राओं से स्थूल भूतानि, स्थूल भूत पुरुष अब मतलब रुको जीव, रुको, इति पंचविंशति गुणः। यहीं रुको, यहीं रुको। पंच तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, सूक्ष्म भूत कहाँ आया यहाँ? नहीं, सूक्ष्म भूतानि उसमें अर्थ में दे रखा है। अब उसे भी बताता हूँ। पहले तो हम्म। यहाँ मैंने गिन लेते हैं ना, पहले गिन ठीक है। लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मैंने केवल उन्हें दूर किया है, बहन जी की शंका को दूर किया है कि अभी यहाँ सूक्ष्म भूत शब्द ही नहीं है कहीं भी। जो हम गिन हाँ, रहे हैं सूक्ष्म भूत पहले नहीं है। है। सबसे पहले गिनते हैं, 3 तो हो गए। 3 तो हो गए सत्वरजस तमस, 3। एक हो हम्म। गया मन, बुद्धि। कितने हो गए? 2। और 4 4। हो गए। अहंकार 5। अहंकार कितने हो गए? 5। और 5 हो गई तन मात्रा, 5 और 5 10। और 10 हो गई इंद्रियां, 10 और 10 कितने हो गए? 20। 11वां मन, कितने हो गए? 21। हम्म 21। 21 हो गए। 21 हो गए। और 2 हो गए जीव और परमेश्वर, 21 और 2 कितने हो गए? 23। 2 कहाँ गए? कहाँ गड़बड़ कर दी हमने? मन को नहीं गिना शायद अभी। नहीं ऐसे है। गिन, गिन लिया, गिना है। ये 5 तन्मात्राएं और 5 स्थूल भूत अलग अलग हैं, ये तब होते हैं ये 24। गिनो, गिनो, आप ही गिनो, गिनवाओ। इसमें भी सत्व रज तम नहीं गिना जाएगा।
गिनो गिनो। 10 इंद्रियां, नमस्ते आचार्य जी। 5 एक ही तन, माना जाएगा सत्व रज तम? 5 तन मात्राएं, 5 स्थूल भूत और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 और महातत्व और अहंकार 22 और मन एक मन 20 23 और जीव और परमात्मा, है। जीव और जीवात्मा 25 हो गए। हाँ, ठीक है, 25 हो गए। पता नहीं क्या छोड़ दिया था हमने, 5 आपने भूत छोड़ हाँ, दिए थे, और सॉरी स्थूल भूत छोड़ दिए थे आपने। छोड़ दिया और हमने, तो और कुल ये मिला 5 तन के मात्राएं हैं, यही तो 5 सूक्ष्म भूत हैं कि नहीं? रुको अब, तो ये हो गए 25। ठीक है, 25 हाँ, तक। पहली तो बात, ये जो आपका सूत्र है ना, इस सूत्र में कहीं सूक्ष्म भूत शब्द नहीं आया, कहीं सूक्ष्म भूत। लेकिन ये लेकिन जो अंत में लिखा है ना नीचे। सबर तो करो, सुन तो लो। हम्म, अब इसका जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ में ऋषि दयानंद ने लिखा है सत्व शुद्ध, रजः मध्य, तमह जाटे, अर्थात जड़ता। तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे मात्र की सिद्धि और उससे अहंकार, उससे मात्रा सूक्ष्म सूक्ष्म होता है ना, लगा कर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? आ आ रही रही है है? आचार्य जी, वो अंजू का माइक खुला था ना तब नहीं आती। अब आ रही है सबको आवाज? हाँ जी आ जी रही है। आ रही है। आ रही है आचार्य जी। हाँ, फिर उसमें है, पहले दोबारा पढ़ देता हूँ। सत्व शुद्ध, रज मध्य, तम जाड्य, अर्थात जड़ता। तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है, और उससे महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, और उससे पंच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत, और 10 इंद्रियां और 11वां मन। पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर हैं। इनमें से प्रकृति अविकारणी और महतत्व अहंकार और 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य, इंद्रियां मन और स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण, न किसी का कार्य है। अब देखो, इसमें एक चीज समझ लो अच्छे से, कि जहां पंच तन मात्रा दी हुई है तीसरी पंक्ति में, उससे पंच तन मात्रा सूक्ष्म भूत, तो ये एक जगह है। पंच तन मात्रा और सूक्ष्म भूत लग एक जगह है, ये अलग अलग नहीं है। एक ही चीज को दो जगह लिख दिया, पर्यायवाची शब्द की तरह लिख दिया पंच तन मात्रा और सूक्ष्म भूत को। यानी ये दोनों अलग अलग ये नहीं है ना, अलग नहीं है। अलग नहीं है, एक ही है। हम्म, लेकिन इसमें एक जरा सा जो मुझे भेद लगता है, वो ऐसे भेद लगता है, पंच तन मात्रा और सूक्ष्म भूत में जो भेद लगता है, वो भेद ऐसे लगता है। अब जैसे इसमें आगे जाओगे, तो आगे जाने पर इसमें क्या है, एक और सूत्र दिया है। कहाँ गए भाई? 2-3 पृष्ठ छोड़ के, जहां नो नास्तिक आ गए, नो नास्तिकों से आगे फिर मंत्र आता है एक, सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। उससे आगे एक सूत्र, एक उपनिषद का वचन दिया है, तस्माद्वा एतस्मादात्मान। इससे आगे 181 पे है। इससे आगे एक सूत्र है 182 पे, वो 181-82 काम नहीं करता, सबके सत्यार्थ प्रकाश अलग अलग है। उससे आगे एक सूत्र दिया है, नित्यायाः सत्व रजस्तमसाम साम्यवस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परम सूक्ष्माणां पृथक पृथक वर्तमानानां तत्व परमाणूनां प्रथमः संयोगारंभः संयोग विशेषाद अवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्ति सृष्टि रुचेते। मिल गया? मिल मिला गया मिल आचार्य गया। जी, मिल गया। मिल गया। है ना? गीता का वचन दिया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इससे पहले है। हाँ इससे पहले है। हाँ अब इसके पीछे देखो, इसके पीछे कोई पता नहीं दिया है कि ये वाक्य कहाँ का है, हाँ न जी। तो ये किसी दर्शन का दिया है, ना उपनिषद का दिया है। अच्छा, बहुत सारे विद्वानों ने ढूंढा, मैंने भी खूब ढूंढा है, शतपथ तक ढूंढा है कि भाई कहीं मिल जाए किसी ब्राह्मण का वचन हो,
लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये ऋषि दयानंद ने कहाँ दिया है। और किसी सत्यार्थ प्रकाश में, जैसे ऋषि दयानंद की जो हस्तलिखित कॉपी है, जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश की प्रूफ रीडिंग करवाई थी छपवाने से पहले, तब मैंने वो प्रूफ रीडिंग ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश की हस्तलिखित वो सब थी हमारे पास, प्रूफ कॉपी भी और रफ कॉपी भी। तो उसमें भी इसका कोई पता कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब, और ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला, और अन्य जो बड़े विद्वान हैं उन्हें भी कहीं नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये जो वाक्य है ये ऋषि दयानंद का वाक्य है। ये मतलब अपने आप ऋषि दयानंद ने समझाने के लिए एक वाक्य बना दिया, या यूं कहो कि एक सूत्र बना दिया। जैसे ऋषि लोग दर्शन लिखते हैं, उसी दर्शन शैली में ऋषि दयानंद ने ये एक वाक्य दर्शन शैली के सूत्र के आधार पर बनाया। ऋषि दयानंद ने बहुत अद्भुत काम किए हैं। जैसे एक एक शब्द आता है शिव, शिव शब्द आता है ईश्वर के नामों में, तो वहां शिव कल्याणे इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। अब शिव कल्याणे कोई धातु ही नहीं है। ढूंढो तो जो धातुएं उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध धातुओं में शिव कल्याणे कोई धातु नहीं है। तो उस समय तक ये माना जाता था, ऋषि दयानंद के काल तक, के संसार में कोई धातु नहीं बना सकता, धातु जितनी है बस उतनी ही है, अब इससे ऊपर धातु नहीं बनाई जा सकती। तो ऋषि दयानंद ने शिव कल्याणी धातु बनाकर बताया कि धातुओं का निर्माण हो सकता है। देखो मैंने कर दिया, और उन्होंने धातुओं का निर्माण करके दिखाया। ऋषियों ने सूत्रों की रचना कैसे की, ये सूत्र लिखकर ऋषि दयानंद ने बताया कि कुछ सूत्रों की रचना ऋषि लोग ऐसे करते हैं। और इन्हीं कुछ चीजों से पता चलता है कि ऋषि दयानंद ऋषित्व की अवस्था में थे। तो ये जो इसमें संयोग विभाग आदि का जो वर्णन किया है ऋषि दयानंद ने, उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है जैसे सूक्ष्म भूत है, तो सूक्ष्म भूत को व्यवहार की भाषा में इस्तेमाल कर लिया गया। पंच तन्मात्रा और सूक्ष्म भूत दोनों एक ही हैं, लेकिन सूक्ष्म भूत में जो थोड़ा बहुत अलग हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जैसे आकाश दो प्रकार का है, एक तो सर्वव्यापक है और एक वो है जिसमें शब्द तन्मात्रा काम करता है। तो शब्द तन्मात्रा वाला जो आकाश है वो अलग हो गया, ठीक है। आप जैसे वायु है, तो वायु एक तो वायु है जो पूरे सृष्टि में फैल रहा है, एक वायु हो गया हमारे शरीर के भीतर जो सूक्ष्म प्राण है उनके भीतर। तो इस तरह से उन तन्मात्राओं से सूक्ष्म भूत को उन्होंने अलग कह के यहाँ समझाने की दृष्टिकोण से सूक्ष्म भूत लिख दिया है। वैसे मूल रूप में पंच तन्मात्रा और सूक्ष्म भूत एक ही है, ठीक है। तो ये तो आपका सूक्ष्म भूत वाला मसला हो गया जो कल आप पूछ रही थी। इसके बाद आते हैं हम उस पर जो आचार्य विजय भूषण जी आपको कह रहे हैं और मेरे कह देने से आपको उसमें भ्रम उत्पन्न हो रहा है। देखो, संसार में परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले जब पृथ्वी को बनाया, तो उस पृथ्वी से पहले भी तो कुछ बनाया। तो शतपथ ब्राह्मण में आता है कि संसार को बनाने से पहले परमात्मा ने इस सारे संसार का एक अंडा बनाया, एक अंड बनाया। ब्रह्मांड शब्द आता है ना, तो एक अंड बनाया पूरे ब्रह्मांड का, और फिर वो अंड फूट गया। उसके फूटने से पृथ्वी बनी, सूर्य बना, चंद्र बना, नक्षत्र बने, ये सब बने। तो जहां हम कहते हैं मुर्गी पहले आई का अंडा पहले आया, तो वो ये अंडा है जो सबसे पहले आया, और इसके फूटने से ये सारा संसार बना। अब इनमें जो पृथ्वी अच्छा, उसके फूटते ही क्या हुआ, जैसे पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी बनी और जाकर अपने केंद्र पर स्थापित हो गई। सूर्य बना और जाकर अपने केंद्र पर स्थापित हो गया। चंद्र बना और अपने केंद्र पर स्थापित हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो पृथ्वी बनी, उस पृथ्वी के गर्भ में परमात्मा ने माँ की कोख जैसी व्यवस्था पैदा की। लेकिन माँ की कोख के अलावा उसमें एक विलक्षणता और थी। क्या विलक्षणता थी कि उसी माँ के कोख में, यानी पृथ्वी के गर्भ में जो मनुष्य थे, उन मनुष्यों का निर्माण हुआ। जैसे माँ की कोख में अगर माँ के शरीर को देखें, तो माँ के शरीर में केवल रज होता है, वीर्य तो नहीं होता। वीर्य तो पिता से मिलता है। लेकिन इस पृथ्वी माँ के कोख में रज और वीर्य दोनों उपस्थित थे, और यानी सामर्थ्य उपस्थित था मनुष्य को उत्पन्न करने का। अब अगर इसे कोई बीज कह ले, तो ये समझ लीजिए कि पहला बीज हो गया। बीज का मतलब कारण ही है। जैसे हम लोग जो बीज देखते हैं, उस बीज के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं।
हम लोग जो पौधों का बीज देखते हैं उसके दृष्टिकोण से नहीं, पृथ्वी की कोख में सामर्थ्य था मनुष्य को उत्पन्न कर देने का। जैसे माँ की कोख में सामर्थ्य है बच्चे को पैदा कर देने का, लेकिन माँ की कोख में आधा सामर्थ्य है। माँ के शरीर के भीतर उसकी ओवेरी में जो ओवा है, तो वो जो ओवा है उसके उसके शरीर में, जिसे हम रजस कह सकते हैं, वो ओवा जो ओवरी में है वहां से फैलोपियन ट्यूब से चल के और यूट्रस में आता है। यहाँ स्पर्म के साथ फ्यूज होके जाइगोट, एम्ब्रियो और बेबी डेवलप होता है। लेकिन पृथ्वी की कोख में 2 गुना सामर्थ्य था, उसकी कोख में वीर्य का भी सामर्थ्य मौजूद था, और इन दोनों के सामर्थ्य से मनुष्य उत्पन्न हुआ। और माँ के कोख के भीतर ही युवावस्था तक उसका निर्माण हुआ, और युवावस्था प्राप्त होने के बाद वो पृथ्वी से बाहर निकला, जैसे वनस्पतियां निकलती हैं धीरे धीरे करके पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकला, और बाहर निकल के संसार में विचरण करने लगा। इस तरह कई हजार जोड़े उत्पन्न हुए। इसी तरह वनस्पतियां आदि सारी चीजें उत्पन्न हुई। तो अब जो मनुष्य उत्पन्न हुआ, इस मनुष्य के शरीर में स्त्री और पुरुष 2 अलग अलग प्रकार के शरीर बने। यहां से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न होगी, इसलिए अब इनके भीतर रज और वीर्य की उत्पत्ति हुई। अब इसके आगे जो मैथुनी सृष्टि चलेगी, वो मैथुनी सृष्टि इसी रज और वीर्य के मेल मिलाप से चलेगी। तो ये पूरा का पूरा क्रम है, जिस क्रम में आपको ये भेद हो रहा था कि मैं कुछ कह रहा हूं, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। असल में वो जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का जो पहला पहला जो सबसे पहला तत्व है, वो जो तत्व बनता है वो एक अंड ही है, और उस अंड के फूटने से संसार के सारे पदार्थों का निर्माण हुआ। उन्हीं में पृथ्वी आई, पृथ्वी के भीतर मनुष्यों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य था। मनुष्यों के उत्पन्न करने के सामर्थ्य को आप बीज कह लो तो आचार्य जी वाली बात पुष्ट हो जाती है। और उसके बाद मनुष्य आता है, मनुष्य से आगे फिर वीर्य और रज पैदा हुए, रज और वीर्य के मिलाप से मैथुनी सृष्टि चली। अब बताओ, अब कोई संदेह रह गया क्या? नहीं आचार्य जी, मुझे तो पहले भी संदेह नहीं था, मुझे पता था कि बीज को कारण भी कहते हैं। हो गया? हाँ जी हाँ बिल्कुल, अब तो बहुत ही स्पष्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा। आचार्य जी, ब्रांड से पहला तो पृथ्वी के अंदर से अंडा, मतलब अंडा बना कैसे भी? नहीं, पृथ्वी के अंदर से अंडा नहीं बना है। पृथ्वी से पहले बड़ा अंडा था, वो अच्छा, अंडे में सारा ब्रह्मांड था। मतलब अंडे के अंदर ब्रह्मांड का सामर्थ्य था। जब अंडा फूटा तो उसके फूटने से ये अलग अलग नक्षत्र ग्रह पिंड बने। ये पूरी पूरी जो आकाश गंगाएं हैं, ये आकाश गंगाएं निकली और अपने अपने केंद्र पर सब जाकर आकाश में स्थित हो गए, और सब अपनी अपनी धुरी पर और अपनी अपनी कील पर, यानी अपने अक्ष पर उन्होंने घूमना शुरू कर दिया सबने। अब पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी की कोख में 2 गुना सामर्थ्य माँ की कोख की तुलना में, वीर्य का सामर्थ्य भी उसी के पास है। यहाँ मनुष्य की उत्पत्ति हुई पृथ्वी के गर्भ में। उत्पत्ति और के युवावस्था तक माँ ने गर्भ के अंदर ही उनका पालन पोषण किया, और फिर युवावस्था होने के बाद वो पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकले। इस तरह सृष्टि का निर्माण हुआ। अब वीर्य और रज पैदा हुआ मनुष्यों और स्त्री और पुरुषों के अलग अलग शरीरों में। उस रज और वीर्य से मैथुनी सृष्टि चली। ठीक है? जी। एक अच्छा प्रश्न ये ये बताइए कि ये जो उत्पत्ति हुई, युवा जो इन्होंने जोड़े बनाए वहां उत्पत्ति हुई, इसमें क्या कहते हैं, एक ही स्थान पे उत्पत्ति हुई, त्रिविष्टप पे, पहाड़ पे, नहीं एक नहीं ही जगह से? नहीं, हो तो रही थी पृथ्वी के गर्भ के अंदर। तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर तो जैसे माँ के गर्भ के अंदर एक द्रव होता है, और उस द्रव में बच्चा जो है, एक एक थैली के अंदर एक द्रव होता है, उस द्रव के अंदर बच्चा तैरता रहता है। इसी तरह से माँ के गर्भ के अंदर वो तैर रहे थे, और वहां से बाहर जैसे निकलते हैं तो माँ की आंख से नहीं निकलते, कान से नहीं निकलते, मुख से कान से नहीं निकलते, शरीर के रोम छिद्रों से नहीं निकलते। माँ के शरीर से एक निश्चित स्थान है बाहर निकलने का। वैसे ही पृथ्वी माँ के गर्भ से भी एक निश्चित स्थान था मनुष्य के बाहर निकलने का, और वो निश्चित स्थान तिब्बत था। आप तिब्बत को माँ की भूमि, माँ की योनि कह सकते हैं। वहां से हम बाहर आए, मतलब हमारे पूर्वज बाहर आए जो अमैथुनी सृष्टि के संतान थी। ठीक है। एक प्रश्न है सुखवर्षा सुखवर्षा कि माता, एक मिनट, सुखवर्षा माता जी आपका क्लियर हो गया क्या?
जी आचार्य जी। माता जी की एक विशेषता होता है, माता जी की आयु बहुत है, लेकिन माता जी बड़ी गंभीरता से विचार करती हैं। और माता जी में एक जो छात्रपन है वो जबरदस्त है। जब उनकी समझ में नहीं आता तो वो उसे स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। कई लोग सोचते हैं कि अरे यार इन्होंने कई बार समझा लिया है, अब ज्यादा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हाँ कह देते हैं। लेकिन माता जी बड़ी दृढ़ता से उस बात को कहती हैं कि देखो कुछ कुछ तो समझ में आ गया है, लेकिन अभी मुझे क्लियर नहीं है चीजें। ये बहुत बढ़िया गुण है। अच्छा, कौन पूछ रहे थे? और अभी मैं पूछ रही थी। हाँ माँ बताओ। मैं ये कह रही थी कि जैसे आप कह रहे हो कि पृथ्वी के गर्भ में रज और वीर्य था पहले, तो ये हाँ मेन तो इसका कारण यही हुआ कि सब कुछ परमात्मा ने किया, क्योंकि उसके बाद तो स्त्री पुरुष उसने बना दिए, तो मैथिली सृष्टि भी कर दी, लेकिन उससे पहले वो परमात्मा ने ही तो सब कुछ किया। मेन तो कारण यही हुआ कि भाई परमात्मा ने ही बीज बनाया। हाँ ठीक बात है, ऐसा कह लो। बिल्कुल तो सही कह रही हैं, इसमें कोई बाद बात में नहीं। परमात्मा पृथ्वी के अंदर, फिर जैसे ये पौराणिक भी कई बार कहते हैं, कई बार किताबों में पढ़ा है कि वो धरती से निकला, तो इसका मतलब उनका कहना भी ठीक है कि पृथ्वी के गर्भ से। वो कई बार सीता के लिए शायद आता है, पता नहीं, मुझे अच्छी तरह तो ध्यान नहीं है कि किसके लिए, तो पर पढ़ा गीता था में बट। गीता में सीता के लिए कहते हैं ना, हल वो खेती कर रहे थे, वो हल चला रहे थे, तो वो सीता निकली। वो गर्भ से निकल ये गई, तो तो पढ़ा है। हम्म। नहीं, नहीं। अब एक बात बताओ, मैया सीता कोई अमैथुनी सृष्टि में थोड़े पैदा हुई, वो तो मैथुनी सृष्टि में पैदा हुई। हाँ मैथुनी सृष्टि वो तो में तो माता मैथिली पिता सृष्टि में पैदा हुई है। वो तो नहीं, माता पिता से उत्पन्न है। परमात्मा आगे भी तो ऐसे कर सकते थे, जब वो शुरू में किया कि ये तो मैं। ये तो आपको उपासना करके समाधि लगानी पड़ेगी और परमात्मा से पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों नहीं किया, कि बाद में भी धरती से ही निकल रहते हैं। मेरी तो लगती कि नहीं है। अब हमेशा आप यही वाली सृष्टि चलनी चाहिए। नहीं, अगर इसमें ऐसे निकले जी गर्भ में से। अच्छा एक चीज सुनो, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। इस बात को समझने का प्रयास करना कि जो आपने प्रश्न पूछा है, जो आपने प्रश्न पूछा है वो ये है कि परमात्मा ने बाद में इसी अमैथुनी सृष्टि को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, और उसके बाद मैथुनी सृष्टि क्यों उत्पन्न की। अच्छा ये बताओ, संसार में परमात्मा ने बच्चों का पालन पोषण भी तो होना था उसके बाद। अब बच्चों का पालन पोषण बिना मोह के तो होता नहीं है। तो क्या अगर माता पिता के कोख से, माता पिता के सामर्थ्य से बच्चे पैदा न होते और ईश्वर के सामर्थ्य से धरती से निकला करते, तो क्या पालन पोषण के लिए माता पिता में मोह उत्पन्न होता? अगर वो नहीं। उनके शरीर का भाग न होते तो क्या, जैसा मोह संसार में लोगों को अपने बच्चों से होता है, क्या ऐसा मोह दूसरों के बच्चों से होता है? नहीं होता, नहीं होता है। यहाँ तक फिर के तो पशु, बच्चे ही ना फिर तो बच्चे ही ना होते आचार्य जी, बड़े ही तो होते। हाँ बड़े होते, और बड़े होते लेकिन आपस में मोह प्रेम ये चीजें कहाँ होती। और संसार को चलाने के लिए इस चीज की बहुत जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना कि संवेदना मोह ये बहुत बुरी चीजें हैं, ठीक है, किसी स्थान पर इन्हें अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बताओ, क्या संवेदनाशील व्यक्ति बुरा है? अभी अभी मणिपुर में एक भयंकर घटना घटी। उस भयंकर घटना में स्त्रियों के साथ तो पूरा देश हिल गया। तो उनके प्रति संवेदना थी ना, मोह था ना। तो ये मोह और संवेदना ना होती अगर पृथ्वी के गर्भ से वनस्पतियों की तरह निकलते। क्या पेड़ पौधों में आपस में बड़ा प्रेम होता है? क्या पेड़ पौधे एक दूसरे की चिंता करते हैं? लेकिन मनुष्य एक दूसरे की चिंता करते हैं। ये कल्पना करके देखो कि मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, एक एक लड़की है हमारे घर में। तो वो लड़की जो है उसका विवाह हुआ है, तो वो बड़े दिन में उसे बच्चा पैदा हुआ। उसका पति लेफ्टिनेंट कर्नल है, अभी इस समय लेह लद्दाख गया हुआ है, पहले भटिंडा था। तो वो उसका विवाह हुआ तो उसे संतान पैदा नहीं हुई, और 5-6 साल के बाद वो गर्भवती हुई। तो जब वो गर्भवती हुई तो हम कह रहे तो बड़ी लाडली सी है, तो हमसे कह रहे थे कि वो बच्चे का कह रहे थे कि बच्चा घूम नहीं रहा है, कुछ ऐसा बताते हैं बिल्कुल अंत में जाके। तो डिलीवरी की बात हो रही थी, हमने कहा तू घबराना मत, दर्द बहुत ज्यादा होगा, तू घबराना मत, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर दे। तो वो बोली कि क्यों ना हो दर्द, इस दर्द के लिए तो तरस गई हूं मैं 6 साल से, मैं तो चाहती हूँ कि ये दर्द हो।
तो देखो माँ में कितना मोह, कितनी ममता होती है अपने बच्चे के लिए, कि वो उस भयंकर, कहते हैं सैकड़ों हड्डियां टूटने के जितना दर्द होता है जब संतान पैदा होती है, लेकिन वो उस दर्द की कामना करती है। संसार में कोई दर्द की कामना करता है? केवल माँ ही एक ऐसा प्राणी है जो दर्द की कामना करता है। तो ये मोह उत्पन्न ना होता, ये प्रेम उत्पन्न ना होता, ये स्नेह उत्पन्न ना होता, अगर अमैथुनी सृष्टि को परमात्मा कंटिन्यू करता, और बिना स्नेह के संसार को थामना मुश्किल हो जाता। क्योंकि इस सृष्टि, ये जो सारी सृष्टि की रचना की गई ना, ये मनुष्य को केंद्र में रखकर की गई। मनुष्य के लिए ही सब कुछ बना है, जितना भी है, चाहे वनस्पतियां हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, जो कुछ भी है, सब मनुष्य के लिए। और मनुष्यों में प्रेम ना होता फिर क्या लाभ होता? ठीक है, इसलिए परमात्मा ने उसे कंटिन्यू नहीं की। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ जी। जी, आ रही है आचार्य। आचार्य जी ये बता दो, सृष्टि से पहले ईश्वर ने जगत को किस रूप में परिवर्तित किया? क्या? सृष्टि से पहले ईश्वर ने जगत को कैसे परिवर्तित किया? नहीं, मुझे प्रश्न आपका समझ में नहीं आया। सृष्टि से सृष्टि बनने पहले से पहले ईश्वर कैसा ने चीजें थी? जगत को किस रूप में परिवर्तित किया? मतलब इस प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट करके समझाओ। शब्द तो सुन गए मुझे, लेकिन बात समझ में नहीं सृष्टि आई। से पहले प्रलय अवस्था थी, वो कैसी थी उसका वर्णन थोड़ा सा सकती हूँ मैं। मुझे क्या पता प्रलय अवस्था में, क्या प्रलय अवस्था सब याद किए बैठा हूँ? वो तो सारे सारे थे उस टाइम तो। प्रलय अवस्था में जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण ये कहता है कि सब जीवात्मा उसके अंदर सुषुप्ति की अवस्था में थे। जैसे कोमा में होता है मनुष्य, वैसे सारे जीवात्मा पड़े हुए थे। कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंधकार में था। और ये जितने जो जो भी पदार्थ आपको दिखते हैं, वो सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। कुछ चीजें रहती हैं केवल, जैसे आकाश रहता है, स्पेस रहता है, उसमें प्रलय रहती है, परमात्मा रहता है, और मूल प्रकृति में लौट जाती है सारी सारी विकृति, यानी सत्व रजस तमस तीन रह जाते हैं। ये जो 25 में से 24 तत्व हैं, 24 तत्व सब नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता इनमें से, केवल जीवात्मा रहता है। जीवात्मा के अंदर जो इंद्रियां हैं और अहंकार है, महतत्व है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, केवल मूल प्रकृति बच जाती है। और जीवात्मा केवल चेतन बच जाता है, उसकी जो चेतना चेतना है वो बच जाती है। और जो चेतना है वो भी चली जाती है एकदम भयंकर कोमा की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में चली जाती है। और इसी तरह एक रात्रि तक वो लगातार पड़ी रहती है। एक रात्रि मतलब ब्रह्म रात्रि, हमारी रात्रि नहीं, ईश्वर की रात्रि। तो ईश्वर की रात्रि पूरी प्रलय काल को कहते हैं। उतने काल तक चुपचाप पड़ी रहती है सारी फिर दिन होता है, यानी सृष्टि काल शुरू होता है प्रलय काल के बाद। उसके प्रातः काल में परमपिता परमात्मा उस अंडे से इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, और सारे ब्रह्मांड का निर्माण करके फिर पृथ्वी आदि, और वो फिर अमैथुनी सृष्टि, और फिर मैथुनी सृष्टि, ये क्रम चलता है। आचार्य जी, जैसे इस सृष्टि की आयु 4 अरब वर्ष है, तो 4 अरब वर्ष तक पूरे समय तक ये पूरी सृष्टि रहती है, या उससे पहले थोड़ी थोड़ी प्रलय शुरू हो जाती है? हाँ, ऐसा है कि 1000 चतुर्युगियों की एक सृष्टि है पूरी की पूरी, है हाँ ना? जी। हाँ जी। 14 मनवंतर है। हाँ एक जी। मनवंतर में 71 चतुर्युगियां होती है। हाँ ठीक, जी। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर होते हैं, और टोटल मिला के जो चतुर्युगी बनती है इनकी गुणा गुणा करके, तो 1000 हाँ। चतुर्युगी हैं, जो 1000 चतुर्युगियों से सृष्टि की रचना होती है। हाँ जी। लेकिन इन 1000 चतुर्युगियों में जब आप इसकी गुणा करोगे, तो गुणा करने में, 1 मिनट रुको मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। हाँ, 4 चतुर्युगी का तो समय उसमें निर्माण में ही लग जाता है। हाँ, हो गया। देखो, मैंने 71, 14 मनवंतर है। एक नौ सौ मनवंतर में, छियानवे हाँ। हाँ जी। एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी है। तो हाँ 71 जी। और 14 की मैंने गुणा की तो टोटल आता है 994। हाँ, नौ सौ हाँ लेकिन चौरानवे जी। लेकिन ऋषि, मैंने कैलकुलेटर पे किया ये, तो मैंने उसके बाद ऋषि पढ़ते, ऋषियों का शब्द प्रमाण पढ़ते हैं, तो ऋषियों के शब्द प्रमाण में आता है कि 1000 चतुर्युगियों की एक सृष्टि है। तो जब ये 994 है, तो वहां ऋषियों ने 1000 क्यों लिखा? तो बची हैं 6, 1000 पूरी हाँ होने जी। में। तो हाँ जी। 3 चतुर्युगी तो निर्माण में लग जाती हैं, और 3 लग जाती हैं विनाश में। ठीक है। 3 चतुर्युगी निर्माण में, और जैसे निर्माण तीन होता है उसी चतुर्युगी तरह। का मतलब
मतलब 4,32,000 उसकी आयु, और फिर 8,64,000, और फिर 12,96,000, और उसके बाद 17 लाख, जो भी है ये इन चारों की एक चतुर्युगी। तो मतलब सृष्टि की आयु को बनाने में भी 3 चतुर्युगी, तो मतलब बहुत टाइम लगा ना उसमें भी। हाँ, इसमें क्या हुआ है, जैसे 3 चतुर्युगी लगी सृष्टि को बनाने में हाँ जी, हाँ और जी, 3 प्रलय करने में, तो 3 और 3 हो गई 6। तो हाँ अब जी। कुछ मूर्खों को ये 6 समझ में नहीं आया और उन्होंने ये मान लिया कि 6 इन 6 चतुर्युगियों में सृष्टि का निर्माण हुआ, और 6 चतुर्युगियों को उन मूर्खों ने 6 दिन कह दिया और कहा 6 दिन में अल्लाह ने दुनिया बनाई। इस तरह उनको भीतर जो ये भ्रांति गई है कि दुनिया 6 दिनों में बनी है, ये भी यहीं से गई है और कहीं से नहीं गई है। मोहम्मद के पैदा होने से बहुत पहले जॉर्डन के उस इलाके में जहां मोहम्मद पैदा हुआ, तो उसके पूर्व 2300 साल पहले की अरबी भाषा की एक कविता मौजूद है। मेरे पास इस समय मौजूद नहीं है, एक अंग्रेजी का कुरान है मेरे पास, इस समय मौजूद नहीं है, उसमें दी हुई है। ऐसी लगभग 17 या 18 कविताएं हैं। उन कविताओं में 2300 साल पहले, यानी जिस समय आचार्य चाणक्य का काल है उस समय की बात है ये। उस समय वहां के कवि लिखते हैं, अरब के कवि लिखते हैं कि ओ धरती की माता, ओ इस सभ्यता की माता, मतलब भारत देश के लिए कहा गया है, ओ सभ्यता की माता, तो पूरी दुनिया में तेरे जो दूत हैं वो जाते थे और लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन अब तेरे यहाँ से दूत आने बंद हो गए हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ अविद्या, अंधकार और मूर्खता फैल रही है। नाना प्रकार के मत और कहानी किस्से तैयार हो रहे हैं। वास्तविक विद्या का शनै शनै लोप हो रहा है। तूने अपने दूत भेजने क्यों बंद कर दिए? इस तरह तो सारे संसार में मूर्खता फैल जाएगी। तो ये उस समय का मत है। तो जो जो संसार भर में मिशनरी, ये जो मिशनरी भेजे जाते हैं, जैसे ईसाई लोग मिशनरी भेजते हैं, मुसलमान लोग अपने तबलीग भेजते हैं इधर उधर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ये भी सनातन धर्म से ही लिया है। हमारे यहीं ये परंपरा थी मिशनरी भेजने की, तबलीग भेजने की। ये जो वेद प्रचार सप्ताह होते हैं, जो आजकल हम वेद प्रचार सप्ताह करते हैं और विद्वान सब जगह जाकर इस वेद प्रचार के कार्य को करते हैं, लोग करवाते हैं, यही मिशनरी और तबलीगी कार्य पहले ऋषि लोग किया करते थे। ऋषि और उनके शिष्य विद्वान लोग केवल चातुर्मास में ही नहीं, पूरे वर्ष इसी विद्या के प्रकाश के लिए संसार में भटकते थे। कुछ लोगों का यही काम होता था कि संसार को विद्या से अवगत कराना, उनके बीच में जाकर प्रचार प्रसार करना, ये सब काम होता था। उसे इन्होंने चुरा लिया और चुराकर अपनी मूर्खता के प्रचार प्रसार में उस बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल किया, और बस जो तकनीक का इस्तेमाल करेगा वो तो फैलेगा। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया, वो फैल गए, हमने छोड़ दिया, हम घट गए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये पूरी कैलकुलेशन मैंने करके बता दी। 71 हाँ गुना जी, 14 आप हाँ भी जी, करके देख, समझ में आ गई, आ गई। आप भी करके देख लेना बाद में ना। 71 गुना 14 मिलके बनता है हाँ नौ जी, सौ हाँ जी, चौरानवे ठीक है। मैंने करके देख कहीं लिया। पे लिखी हुई है जी कलेक्शन, ये गणना सारी? ये उसमें लिखी हुई है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। एक मैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रकरण है पूरा। एक प्रश्न पूछूं हाँ, बेटा? मैं बताओ बताओ। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा ना अभी कि जब प्रलय होती है तो जीव जो है वो उसकी चेतनता खत्म हो जाती है और वो सुषुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन जब मोक्ष होता है और उसमें चेतनता नहीं होती तो वो आनंद का भोग कैसे करता है? अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि चैतन्य खत्म हो जाता है। चैतन्य तो खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही चेतना मात्र, है ना। उसे उसमें आ, हाँ, उसमें ज्ञान ज्ञान जो है उसका, परमात्मा कुछ देर के लिए सुला देता है उसे, है ना। और मोक्ष की अवस्था में तो यहाँ मोक्ष की अवस्था में एक अलग प्रकार का शरीर देता है परमात्मा, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। वहां रह तो वो केवल चेतना मात्र जाता है, लेकिन चेतना मात्र रहते हुए भी वो अपनी विद्या को बढ़ाता रहता है। उस ठीक मोक्ष की अवस्था में वो शरीर होता है अलग से, उसे तुरीय शरीर बोलते हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, शरीर 4 तरह का है, कारण शरीर और ये जितने भी हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और तुरीय शरीर है। ये हाँ शरीर है। शरीर मतलब अवस्था है। हाँ, शरीर मतलब अवस्था वही, अवस्था, जैसे ये स्थूल समाधि की शरीर है। अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं ना। हाँ, बस बस बस, अवस्था कह लीजिए, शरीर समझाने के दृष्टिकोण से कह दिया गया। हाँ जी।
ठीक है। और आचार्य जी, बहुत जी, बहुत जैसे मजा आया आज के क्लास में। आपकी रुचि की थी ना इसलिए। हाँ, कमलेश बहन हाँ, जी कुछ पूछ रही थी। जैसे महत्व तत्व का मतलब ऐसे क्या बना फिर जी, थोड़ा सा है महातत्व अर्थ का। अर्थ महातत्व मतलब बुद्धि। बुद्धि। महातत्व, हाँ जी। हाँ, महातत्व मतलब बुद्धि। तो इस समष्टि की बुद्धि है महातत्व। और ये इस सारी सृष्टि में सर्वव्यापक है। जैसे आकाश इस पूरी सृष्टि में फैल रहा है, वैसे ही महातत्व भी पूरी सृष्टि में फैल रहा है। कोई स्थान इससे खाली नहीं है, सब जगह है महातत्व। और आप और मैं जो, हम लोग जो बुद्धि रखते हैं, हमारी बुद्धि का निर्माण इसी महातत्व से होता है। महातत्व का मतलब ये समझ है, इंटेलेक्ट है। और कई बार इस समझ से भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कई बार आप कोई काम करते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये घटना रिपीट हो रही है, जैसे लगता हाँ है ये जी। मैंने पहले भी कभी किया, जो का त्यों ऐसी ऐसी बातें मैंने की हैं। अभी अभी मुझसे रोटी मांगी गई है, उसके बाद मैं रसोई में आया, मैंने ये उठाया, इसे दिया, ये घटना ज्यों की त्यों रिपीट हुई है। कभी कभी लगता है आपको ऐसा? हाँ जी। है ना, महसूस होता है ऐसा कभी? या कई बार हमें कुछ चीजें पता चल जाती हैं। जैसे कल मेरे पास रात्रि में, कभी कभी अफसोस भी होता है, कल मेरे पास रात्रि में एक वज्रोपदेशक महोदय का फोन आया। और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मैं अभी अभी आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप भूत प्रेतों की बात कर रहे हो और भूत प्रेतों का निषेध कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने भूत प्रेतों को साक्षात अपनी आंखों से देखा है, और मैं भूत प्रेतों को बहुत अच्छे से मतलब परिचित हूं इनसे। तो आप जो कह रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं है, तो ये बात आपकी जो है वो ठीक नहीं है। मैंने पूछा भैया कितने दिन से प्रचार कर रहे हो आर्य समाज का? तो बोले 20 साल से प्रचार कर रहा हूं। अब सोचिए हम किनके भरोसे प्रचार करवा रहे हैं। तो ये बड़ी विलक्षणता की बात है। तो वो जो आचार्य जी, चीजें क्या, हाँ, ऐसे ऐसे तो बहुत केस हैं, मैंने भी सुना है। मेरी मेरी सास ने देखा, मेरे जेठ ने देखा। कुछ भी नहीं जैसे देखा। रात को उठे नहीं नहीं, और वो जैसे, घटनाओं में नहीं जाएंगे। एक एक घटना बताने लगे तो यहाँ मामला बिगड़ जाएगा। हाँ जी, लेकिन पता नहीं अभी मैं क्यों ऐसे। हाँ मैं जी। मैं एक घटना के माध्यम से आपकी सबकी सारी घटनाएं बता दूं। जैसे वो रात कह रहे हैं, मैं माता तू को समझा रहा हूँ, मैं भूत प्रेत नहीं समझा रहा हूँ। वहाँ एक उन्होंने घटना बताई है कि वो कह रहे हैं कि वहां एक लड़की की मृत्यु हो गई 18 साल की। और सबको पता था, लेकिन मेरा जो ढोलकिया आया, उस ढोलकिए को जानकारी नहीं थी कि यहाँ कोई लड़की मर गई है। तो बोले जी सब सोए हुए थे रात में, हम तो गहरी नींद में सोए हुए थे, वो भी नींद में सोया हुआ था। अचानक उसके पास वो लड़की आई। तो मैंने पूछा क्या उसका शारीरिक स्वरूप भी था? बोले हाँ था। लड़की ने उस ढोलकिए से कहा भाई उठ, यहाँ क्यों सो रहा है? ये तो मेरा बिस्तर है, इस पे नहीं सोना, चल निकल यहाँ से। तो वो उठा, उसने इन्हें सबको बताया कि मेरे यहाँ एक लड़की है कोई, वो कह रही है कि यहाँ से निकल, ये मेरा बिस्तर है। और मर गई तो क्या तुम कब्जा कर लोगे मेरे बिस्तर पे? तो क्या कोई यहाँ लड़की मरी है? तो ये सब मतलब एकदम आश्चर्य में हो गए कि इसे तो जानकारी नहीं थी, इसे कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा हाँ लड़की तो मरी है, 18 साल की है। तो उन्होंने कहा वो तो कह रही है कि यहाँ से उठ जा, ये मेरा बिस्तर है, यहाँ नहीं लेटने दूंगी। तो उन्होंने उसे कहा गायत्री मंत्र का जाप कर और सो जा, तो वो सो गया। थोड़ी देर बाद फिर उठा, बोले भाई ये तो सोने नहीं देती, बार बार आ जाती है। तो फिर वो कहता है कि हमने दीपक जलाया, उसके बाद हवन का जो मंत्र पाठ है वो सारा मंत्र पाठ किया, उसके बाद नहीं आई। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब दीपक से डरती थी? अच्छा ये क्या था? ये कुछ भी नहीं, ये हेलुसिनेशन था, ये मूर्खता है। हेलुसिनेशन क्या है? उस व्यक्ति ने जाने अनजाने इधर उधर से निकलते हुए कहीं से उसके मन में ये बात चली गई, उसके अंदर ये बात चली गई कि यहाँ कोई लड़की मरी है। उसे याद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ सुना है, लेकिन उसके मस्तिष्क में ये बात किसी से कहीं से कान में पड़ गई, कान से पड़ के मस्तिष्क में चली गई। कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें जानते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम ये बात जानते हैं। वैसा ही उसके साथ हुआ। और फिर बस उसके मन ने कल्पना की, और जब वो सो रहा था तो वो कल्पना मूर्त होकर उसके सामने आ गई। जैसे हम कई बार स्वप्न देखते हैं, कई बार हम बंद आंखों से देखते हैं, कई बार खुली आंखों से स्वप्न देखते हैं। तो कई बार तो बच्चा रात में उठकर ये कहता है, सुबह उठकर ये कहता है माता पिता से, बोले रात तुमने मुझे दूध ही नहीं दिया। कई बार दूध पी लेता है, वो कई बार दूध नहीं पीता, तब भी माता पिता से कहता है कि मैंने तो दूध पी लिया है। तो वो क्या हो रहा है? वो उसके साथ गहन निंद्रा में, मतलब निंद्रा और स्वप्नावस्था के बीच की एक अवस्था है,
उस अवस्था में वो बेचारा कहीं उल्टे सीधे स्वप्न देख रहा है, उन्हीं का वर्णन कर रहा है। वैसे ही इस बेचारे ने भी ये स्त्री को देखा अपने स्वप्न में और समझा कि मैंने स्त्री को देखा, ऐसा उसने समझ लिया। तो ऐसा हुआ तो नहीं है। अब एक और चीज होती है महातत्व, क्योंकि महातत्व सर्वव्यापक है, इसलिए कई बार बहुत सारे विचार तैर कर भी हम तक आते हैं, लेकिन वो किसी व्यवस्थित क्रम से नहीं आते हैं, वो किसी व्यवस्था में नहीं आते हैं। वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हमें उनका पता भी नहीं होता कि मेरे मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार मौजूद है। तो उसी के आधार पर हमारा मन कल्पना बुन लेता है और वो कल्पनाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, उन्हें लोग भूत प्रेत आदि कहते हैं। आचार्य जी, मैं हाँ तो 1% भी नहीं मानती, पर भी जो ये प्रत्यक्षदर्शी होते हैं जो सपने में जैसी तरह की इस टाइम की चीजें देख लेते हैं, वो हाँ, कहते हैं दुनिया में सारी चीज होती है। मैंने चलो कहा वो तो, हम तो 1% भी नहीं मानते इन बातों को। चलो वो तो दुनिया है, वो तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी, लेकिन किसी भी शब्द प्रमाण से, तर्क प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से इनके कोई सिद्ध नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ हाथ उठे हुए हैं। माँ, आपका हाथ उठा है, कोई प्रश्न है क्या, या वैसे ही उठा है? नहीं, वो पहले उठाया था ना, अब बंद कर। अच्छा अच्छा, सुखवर्षा माता जी आपका हाथ उठा है। अच्छा, शायद हाँ वैसे ही जी, उठा। मैं थोड़ा लौट के आचार्य जी फिर उसी तन्मात्रा पे आ रही हूँ। जी, खाली ये क्लियर करना है कि तन्मात्रा और सूक्ष्म भूत ये दोनों एक ही चीज हैं क्या? पर्यायवाची शब्द है, अच्छा, क्योंकि तो सूत्र एक चीज एक चीज बोलने से भी काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सूत्र जी में कहीं भी धन्यवाद। सूक्ष्म भूत नहीं है, वो ऋषि दयानंद ने लिखा है। और वैसे अगर सूक्ष्म भूत जो हैं ये वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये और तन्मात्रा मतलब दोनों एक ही चीजें हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो स्थूल भूत है, ठीक है। हाँ जी। सूक्ष्म भूत हैं जो श्रोत्र है या रसना है ना, अच्छा, त्वक है। उनके जो उनके विषय हैं। विषय विषय जो हैं, इनके विषय जो हैं, जैसे शब्द है तो शब्द तन्मात्रा हो गया है, जी जी, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है। तो और 5 श्रोत्र तन्मात्रा इंद्रिय है। और सूक्ष्म भूत दोनों को ये 10 नहीं गिनना, 5 ही गिनना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी धन्यवाद। चलिए मंत्र पाठ कर लेते हैं। एक ओम मिनट, एक सहना। प्रश्न पूछना है। हाँ बताओ बताओ। आकाश का शब्द है और वायु का स्पर्श वायु का स्पर्श। और अग्नि का रूप और जल का गंध। जल का रस। रस। अच्छा, जल जल में का गंध रस। कहाँ होता है? रस रस। जल का रस रस, है। जल का रस और पृथ्वी का गंध। गंध। हाँ। पृथ्वी का ठीक है, गंध है। हाँ पृथ्वी गंध। ठीक है। ठीक है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। सबको